हेलो बच्चों, ओमकार क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी आपने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और अब पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, गांधी जी ने 3 आंदोलन प्रारंभ किए थे जो ब्रिटिश सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार हैं। देश में नंबर पहला देखिए, देश में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई जो अधिक दयनीय थी। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से भारत अछूता नहीं रहा। इस कारण किसानों व मजदूरों की दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि देश में आर्थिक स्थिति यानी देश के अंदर जो भी स्थिति उत्पन्न हुई उससे भारत अछूता नहीं रहा। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू जी की अस्वीकृति कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा। तीसरा, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश का वातावरण तेजी से ब्रिटिश सरकार के विद्रोह होता गया। यानी यह आंदोलन जो था भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करना ही अधिक महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने इस अवसर का लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा विद्रोह की ओर मोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला देखिए, इस आंदोलन में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भी भाग लिया। किन्होंने भाग लिया? महिलाओं ने, जो अभी तक घर तक ही सीमित थी, अब वे सार्वजनिक क्षेत्रों में आकर इस आंदोलन में भाग लिया। अतः महिलाओं का सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का यह आंदोलन उल्लेखनीय रहा। दूसरा, सरकार के कठोर दमन के बाद भी लोगों में हिंसा का सहारा नहीं लिया। यानी जो सरकार थी वे लोगों को कितने भी कठोर दंड देती थी, लेकिन फिर भी भारतीयों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। गांधी जी के अहिंसक सिद्धांत की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई। तीसरा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी कपड़ों के आयात में कमी आई। जो विदेशों से कपड़े आते थे उसमें कमी आई, जिस कारण उद्योगपति वर्ग का सरकार पर सुधारों हेतु दबाव पड़ा। चौथा देखिए, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, जिस कारण 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। अब देखिए, हमारा अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ग्वालियर ट्रैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा आयोजित प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा आयोजित अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि आंदोलन पूर्णतः अहिंसक नहीं था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक, यानी इसमें कोई मारपीट झगड़ा लड़ाई नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के
विरुद्ध भारत की जनता का चरम आक्रोश था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को जड़ से हिलाकर रख दी। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के कई निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 में देखिए, संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर अपवर्तित रुख को उजागर कर दिया तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों को ज़्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथ में सौंपने के समान थी। दूसरा देखिए, मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जनता में तीव्र असंतोष था। तीसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने संतोष को व्याप्त करने की इच्छा शक्ति की भावना किसमें जगाई? भारतीयों में जगाई। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व। नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन ने अपने लक्ष्य में असफल रहने के बावजूद भी परोक्ष रूप से जनता की चेतना को जागृत किया। देखिए, भारत आंदोलन छोड़ो जो था, यह जनता में असफल तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी परोक्ष रूप से जनता की चेतना को जागृत करने में सफल रहा। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरणा पाकर ही 1986 ईस्वी में नौसेना द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तीसरा, इस आंदोलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में जनमत मजबूत हुआ। यानी इस आंदोलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत के पक्ष में जनमत लोगों के लिए मजबूत हुआ। चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन ने इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों को भारतीय समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए विवश कर दिया। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो ये तो आपको मालूम होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पर और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक हत्याकांड हुआ जो विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, यानी जो ये हत्याकांड था, इसका विरोध किन्होंने किया? देखिए, ये नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। उसमें बहुत बड़ी तादाद में जनता इकट्ठी हुई। सभा के मध्य ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया और जनता को बिना चेतावनी दिए हुए, यानी जो उस समय उसमें यानी जो हुआ था, आयोजन हुआ था विशाल सभा का, उसमें इतनी जनता आई थी जो कि वहाँ पर मौजूद थी और जनरल डायल ने बिना उन्हें चेतावनी दिए हुए
अपने सैनिकों को लेकर घेर लिया और बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई तथा हजारों लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से समस्त देश में हाहाकार मच गया। साइमन कमीशन विद्रोह। फरवरी सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए यानी अंग्रेजों ने फरवरी सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में जहाँ यानी भारत में साइमन जहाँ गया भारतीयों ने उसके विरोध में जुलूस निकाले व हड़ताल किए और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंज उठा।